बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी बस अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं और ज़िंदगी की इस जंग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का साथ है। जज़ाकल्लाह खैर। ज़िंदगी न जाने कितना इंसान को ना भगाती है, और जब आप ज़िंदगी में परेशान हो और कोई अपना आपको अचानक से मिल जाए तो आप कितने खुश हो जाते हैं। मुझे भी नवीद जब हॉस्पिटल से घर आए, मैं इनको थोड़ा सा बाहर लेके गई। लास्ट वाली वीडियो में मैंने शेयर किया था। वापसी पे वहीं पे एक इटली वाली आंटी मुझे मिल गई। वो हमारी बड़ी अच्छी वहाँ हमारी नेबर थी, बहुत ही नाइस आंटी। इतनी मोहब्बत से मिली, इतने प्यार से, इतनी शफ़क़त से। और मैंने भी इन्हें कहा कि मेरे घर आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मुझे बताया कि हम नवीद का पता करने ज़रूर आएंगे। फिर वो हमारे घर आए, काफ़ी देर बैठे रहे, हमारी गपशप होती रही, बहुत अच्छा लगा। फिर ये नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे मुझे कुछ खाने के आर्डर्स अपने रेडी करने थे। आपको पता ही है मेरा सारा काम जो है ना वो घर से ही होता है, जिसमें ड्रेसेस का, कपड़ों का काम है, खाने पीने का काम है। तो मुझे घर, बच्चे, हस्बैंड सब चीज़ों के साथ साथ अपने काम को भी देखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे टाउन से मुझे एक ऑर्डर आया था, मैंने बनानी थी उनके लिए यहाँ पे हलवा पूड़ी। और मैंने सोचा कि चलो ज़बरदस्त किस्म की सुबह सुबह बनाती हूँ हलवा पूड़ी। साथ मुझे एक और ऑर्डर भी आ गया, तो बस सुबह सुबह उठ के जो है ना मैंने सारी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की। और बाहर जो है ना मैंने पहले हलवा तैयार कर लिया था किचन में, उसके बाद मैंने जो है वो चने का सालन भी रेडी कर लिया था। लास्ट में मैं जो है ना वो फिर पुड़ियाँ दूसरे वाले चूल्हे पे बनाती हूँ, ताकि हाई फ्लेम पे अच्छी सी पुड़ियाँ हमारी रेडी हो जाएं। और जब भी मैं पुड़ियाँ बनाती हूँ ना, उनमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट सी बनाती हूँ। मैं मैदा सारा यूज़ नहीं करती। मैदे के साथ मैं 1/3 जो है वो आटा भी यूज़ करती हूँ चक्की का। उससे पुड़ियाँ ना तो स्टमक को तंग करती हैं, ना वो बार बार जो प्यास लगती है वो चीज़ें। बहुत ही मैदा आपका जो है ना वो लाइट सा फील करता है। हमेशा से मैंने कोशिश की है कि अपने क्लाइंट्स को दी बेस्ट दूँ। मैं अपने कस्टमर्स को कस्टमर नहीं समझती, उन्हें अपने बहन भाइयों की तरह ट्रीट करती हूँ और उनके लिए हमेशा हेल्दी अच्छे वाला खाना उनको देती हूँ। शाम को मेरी बेटी ने लाइट सा खाना बस बना लिया था, हमने वही थोड़ा सा खाया। और उसके बाद जो ड्रेसेस मैंने पाकिस्तान से हमारी अभी के मंगवाए हुए थे, वो मैं कुछ सिस्टर्स को खोल के दिखा रही थी। और कुछ मुझे डिस्पैच करने के लिए भी जाना था किसी दूसरी सिटी में, वो भी मैंने जाना था उनको देने के लिए। फिर ये नेक्स्ट डे था, सुबह सुबह उठ के मुझे जाना था। नवीद का 1-2 पार्सल आया हुआ था हॉस्पिटल की तरफ से, वो रिसीव करने। वहाँ से वापसी भी मैंने सोचा कि दूध ख़त्म हो गया है, क्यों ना मैं जल्दी से एलडी से दूध पकड़ लूँ अपने बेटे के साथ जो है ना। वहाँ से फिर मैंने दूध का कार्टन वो उठाए, हम लोग फिर बस से घर आए। घर आई हूँ तो फिर मेरी 1-2 और क्लाइंट थी, उनके ऑर्डर्स थे, तो मुझे था कि मैं जल्दी से उनके पैक करके डिस्पैच करके आ जाऊँ, ताकि मेरी क्लाइंट्स को कपड़े जल्दी से टाइम पर मिल भी जाएँ। जो तो इल्दी फ्रांस में रहती है ना मेरी क्लाइंट्स, उनको मैं जाके बाय हैंड दे आती हूँ। और जो कहीं फ्रांस के दूर दराज इलाकों से हैं, उनको मैं फिर अपने विंटेड के अकाउंट पे अपलोड करके वहाँ से उनको दे देती हूँ। तो इस तरह उन्हें घर बैठे जो है ना वो कपड़े मिल जाते हैं। अच्छा, ये तब का व्लॉग था जब नवीद अभी घर थे, अभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुए थे दोबारा से। और ये उनकी अपॉइंटमेंट थी आइज़ के से रिलेटेड, तो मैंने उनके साथ जाना था हॉस्पिटल में। कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि उनकी आंख में ब्लड आ गया था और उनकी आंख में इंजेक्शन लगे थे। आज उनका एग्ज़ाम था, डॉक्टर्स ने ये चेक करना था कि कितने % ब्लड जो है वो आंख से पीछे हटा है, क्योंकि एक आंख से तो उनको नज़र आना बहुत कम हो गया था। इतने सारे एक साथ मसले मसाइल, मैं कहती हूँ कि इंसान कितना बाहिम्मत होता है ना, फिर भी वो टूट जाता है। आसान नहीं होता सब चीज़ों को बड़ी आसानी से हैंडल करना, बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। और अभी पता नहीं, मुझे ख़ुद समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है, किस तरह से मैं हर चीज़ को हैंडल करूं, किस तरह से मैं हर चीज़ को देखूं, वो मेरी अपनी समझ से बाहर है। नवीद हॉस्पिटल से स्टंट डलवा के घर आए थे और आके जस्ट 3 से 4 दिन वो घर रहे हैं। उसके बाद उनको पेट में इस कदर इन्फेक्शन हो गई कि जो उन्होंने ब्लड पतला करने वाला इंजेक्शन लगाया था, उसने तो उनको पेट के अंदर तबाही मचा के रख दी। इतनी तबीयत ख़राब उनकी हुई कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ डॉक्टर के पास बैठे हुए थे तो हमें बता रहा था कि हमें इसको 2-3 मंथ तक देखना पड़ता है। जब भी हम इंजेक्शन आँख में लगाते हैं, फिर हमें इसके रिज़ल्ट को देखने के लिए 2-3 मंथ तक वेट करना पड़ता है कि ब्लड कितना जो है ना वो गया है, क्या सिचुएशन है और नेक्स्ट हमें क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हर तरह की नागहानी आफात से हमें बचा के रखे। हम इंसान बहुत कमज़ोर हैं। एक वक्त वो था जब मैं कहती थी या अल्लाह मुझे सब्र दे दे, हर चीज़ पे सब्र दे दे, लेकिन अब
मैं कहती हूँ 8 साल गुजर चुके हैं और शायद सब्र करते करते कभी कभी इंसान बहुत थक जाता है ना। अब मैं कहती हूँ या अल्लाह तो अपनी रहमत से सब चेंज करते, एकदम से तो मोजज़ा करते, हर चीज़ वापस आ जाए, हर चीज़ नॉर्मल लाइफ की तरफ चली जाए। भागते दौड़ते कहाँ सुबह से शाम हो जाती है, कहाँ रात हो जाती है, सोते सोते 1-2 बज जाता है, समझ नहीं आती। ये नेक्स्ट डे मैं क्लाइंट्स के लिए कुछ कपड़े लेने गई थी और ये मेड इन इटली कपड़ा मैंने लिया था ताकि मैं अपने कस्टमर्स को अच्छे से जो है ना वो स्टफ़ प्रोवाइड करूं। और ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को भी। अगर आप लोगों में से कोई भी ड्रेसेस स्टिच करवाना चाहता है तो मैं आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिच करवा के दे सकती हूँ। आप कहीं पे भी हैं, आप मुझे डीएम करें और आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन आपको पसंद आता है वो आपके साइज़ का सिल के मैं आपको डिलीवरी भी कर दूँगी। और विंटेड पे जो मेरा अकाउंट है वो नताशा आउटफिटर्स के नाम से मेरा अकाउंट है। मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ, हर चीज़ मैं वहाँ पे अपलोड नहीं करती, जो जब मुझे ज़रूरत होती है मैं तब अपलोड करती हूँ। और ये ड्रेसेस मैं लेके आई हुई थी तो मैं ये कुछ सिस्टर्स को दिखा रही थी और मैंने जो एक फ्रांस की काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ हैं उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया तो मैंने उनको एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो उस ग्रुप में मैं फिर जो है ना ऑन एंड ऑफ जो है ना वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। फिर वहाँ से जो मुझे ऑर्डर्स आते हैं उनके साइज़, उनका सारा कुछ लिख के, उनका स्टिच करवा के, किसी के साथ अगर मुझे लेस मैच करनी होती है तो मैं मार्शे पे जाती हूँ, अगर कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं उसके साथ वो सारा कुछ खरीद के तो फिर मैं रेडी करवाती हूँ। यहाँ पे भी मैं अपनी बेटी के साथ गई हुई थी मार्शे पे। मुझे 1-2 लेस जो है वो चाहिए थी और 1-2 बटन्स मुझे चाहिए थे शर्ट के साथ, कुर्ते के साथ लगाने के लिए, और एक के साथ मुझे स्टोल भी चाहिए था। तो बस वही चीज़ें हम यहाँ से देख रहे थे। मेहनत करने में मैंने कभी भी हार नहीं मानी। 8 साल हो गए हैं तकरीबन मेरे हस्बैंड को डायलिसिस पे और 8 सालों से मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से कभी भी मैं मायूस नहीं हुई, ना मैं थकना चाहती हूँ ना ही मायूस होना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं टूट के रह जाती हूँ। फिर शायद मुझे लगता है पता नहीं मैं हार मान जाऊँगी, लेकिन मैं हार मानना नहीं चाहती। मुझे नज़र आते हैं तो अपने बच्चे, मुझे नज़र आता है तो अपने हस्बैंड, और उनको मैं खुद कमज़ोर पड़ जाऊंगी तो फिर मेरी फैमिली को कौन देखेगा। यहाँ पे देखिए मेरी 1-2 सिस्टर ने मुझे कहा कि मुझे फ़र्शी सूट का जो है ना वो सूट चाहिए अपनी माँ बेटी के लिए। उनके लिए मैंने कपड़ा बाय कर लिया, उनको मैंने दिखा दिया, टेलर को मैंने दे दिया। उन्होंने कहा मीडियम साइज़ में मुझे चाहिए, साथ बेटी का। आधे से ज़्यादा उनका ऑर्डर रेडी हो गया, उसके बाद उनका व्हाट्सअप बंद हो गया और डायरेक्ट कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ना किया करें, समझा करें कि दूसरे बंदे की हालत, सिचुएशन, हर चीज़। और अगर मैं आप लोगों से एडवांस पेमेंट नहीं लेती तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर समझा करें। अगला बंदा कितनी मेहनत से, कितना आप लोगों को दिखा के हर चीज़ पसंद करवा के अगर ले रहा है, लेने से पहले अगर आपका माइंड चेंज होता है या स्टिच होने से पहले आप साइज़ चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तब तक पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आप अपना ऑर्डर दे के रेडी करवाते हैं तो प्लीज़ ज़्यादती ना किया करें। एक और क्लाइंट ने भी मेरे साथ ऐसे किया, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ना, वहाँ पे बस थोड़ा सा दिल दुखाने वाले लोग भी आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग देखा करें। और यहाँ पे देखें इतनी ज़िंदगी की भाग दौड़, इतना कुछ एक अकेली जान को करना पड़ता है। कभी मेरी बेटी की रंदेवू होती है डेंटिस्ट के पास, कभी मुझे उसको लेके जाना पड़ता है किसी डॉक्टर के पास, बेटे को लेके जाना पड़ता है, कभी छोटा बच्चा बीमार हो जाता है, कभी हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। भागते दौड़ते सारा कुछ करते कराते ये भी तो देखा करें कि एक जान, मैं भी एक औरत हूँ, एक इंसान हूँ और मैं भी बहुत थक जाती हूँ। लेकिन मैं कभी हारना नहीं चाहती ज़िंदगी में, और हार जाना इतना आसान नहीं होता। मैं एक बहादुर बाप की बेटी हूँ और मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी बहुत सख्त मेहनत की है, बहुत सख्त। शायद उस बाप के खून, उस माँ का खून मेरी रगों में है, तो जो आज मैं खड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ दिन तक मेरी वीडियोस नहीं आती, तो मुझे समझ नहीं आती मैं टाइम को किस तरह से मैनेज करूं। मुझे कभी कभी लगता है, मैं कहती हूँ काश 24 घंटों की बजाय 48 घंटे का एक दिन होता शायद, तब भी शायद हमारे काम तो फिर भी ख़त्म नहीं होते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इतने अच्छे से हर चीज़ को रखा है, हमारे लिए रात रखी है, हम सुकून करें, आराम करें, ताकि नेक्स्ट डे फिर हम तरोताज़ा हो जाते हैं अगले टास्क के लिए। तो ये तो बस मजाक में मैं कह रही थी। यहाँ पे आज नवीद को हॉस्पिटल में एडमिट हुए आज 13-14 दिन हो गए हैं। मेरे बच्चे इतने सारे अपसेट हो गए हैं, हर चीज़ इतना मैं कहती हूँ डिस्टर्ब होकर रह गई है ना कि अब शायद मेरे से खुद हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा है। और
जब से नवीद को हार्ट का इशू बना है 1 मंथ होने वाला है, वो 1 मंथ में सिर्फ 2 डेज़ कर रहे हैं, बाकी पूरा जो है ना तब से वो हॉस्पिटलाइज हैं और हॉस्पिटल में वो होते हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं उनको देखने जाती हूँ, बच्चे पीछे से अकेले परेशान होते रहते हैं और उधर से नवीद अकेले, उनका वहाँ पे टाइम नहीं गुजरता। फिर अपनी बीमारी से लड़ के कभी कहाँ से डॉक्टर्स उनको कैमरा डाल रहे हैं, कभी कहाँ चेक कर रहे हैं, कभी कहाँ से ब्लड आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इतना सारा कुछ लाइफ में चल रहा है कि मैं ना तो हर चीज़ आप लोगों को बता सकती हूँ, ना हर चीज़ आप लोगों को दिखा सकती हूँ। बाकी जज़ाकल्लाह खैर, एक एक बंदे के लिए दिल से दुआ निकलती है। जिस टाइम मैं कभी हॉस्पिटल जा रही होती हूँ ना, ट्रेन बस या ट्रेन का मैं जब सफ़र कर रही होती हूँ ना, तो मोस्टली मैं आप लोगों के उस टाइम पे कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा हौसला कम पड़ता, लेकिन आप लोगों की दुआओं से वो एकदम से एक नई विल पावर, एक नई स्ट्रेंथ आ जाती है। और जज़ाकल्लाह खैर, मुझे लगता है कि मेरे साथ ज़िंदगी के इस सफ़र में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जो मेरे लिए हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। जब मैं परेशान होती हूँ तो वो मेरे साथ परेशान हो जाते हैं, जब मैं खुश होती हूँ तो मेरे साथ खुश हो जाते हैं। मेरे दिल से भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। जहाँ पे भी रहें आप लोग खुश रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। कभी भी कोई दुख परेशानी मैं कहती हूँ ना हमारे पास आए, ना कभी आप लोगों के पास आए। मुझे भी और मेरे से मोहब्बत करने वाले जितने भी हैं उन सब को अल्लाह ताला हर तरह की बुरी नज़र से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाहबाज़ी से हमें हमेशा महफूज़ व मामून रखे। एक दुआ मैं अपने लिए भी मांगती हूँ और आप भी अपने लिए ज़रूर मांगा करें। अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें अच्छे लोगों का साथ दे और आखिरत में भी हमारा साथ अच्छे लोगों के साथ करे, आमीन। मेरे बच्चे इतना सारा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होकर रह गए ना कि मैं लफ्ज़ों में भी नहीं बता सकती। उस दिन मैं अपनी बेटी के साथ पेरिस गई, हमें कपड़ा लेना था, जिस दिन टेलर को देना था, ऑर्डर डिस्पैच करने थे। फिर पेरिस हमारे घर से बहुत दूर है, तो इतना सारा हम माँ बेटी थक गए ना। फिर हमने सोचा कि चलो बैठ के पहले खाना खाते हैं, उसके बाद वापसी के लिए निकलते हैं। और वापसी के निकलते निकलते ट्रेन हमारी निकल गई। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन का वेट करते करते इतनी देर से हम लोग फिर घर पहुँचे ना कि बस। नवीद जब बिल्कुल ठीक थे ना, भागते दौड़ते मेरा इतना सारा काम वो कर देते थे। आर्डर्स लोगों के डिस्पैच करना, कपड़ों के आर्डर्स दे के आना, मैं घर से रह के करती थी, बाहर के ज़्यादातर काम वही करते थे। अब तो वो बिल्कुल जब से चारपाई पे पड़े हैं ना, मैं कहती हूँ मैं इतना उलझ के रह गई हूँ ना कि मेरे से सारा कुछ हैंडल करना मुश्किल हो गया है। घर, हॉस्पिटल, बच्चे, काम, बाहर के घर का हर चीज़ मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया है कि मुझे अभी ये 2-3 हफ्तों में 2-3 दफ़ा मुझे ख़ुद फीवर हो गया है। कल भी मेरी बड़ी सख्त तबीयत ख़राब थी और मैं हॉस्पिटल गई। नवीद को मैं यही कह रही थी अब जल्दी से, मैं उन्हें यही कह रही थी कि प्लीज़ अब जल्दी से अब ठीक हो जाएं। पूरा घर अकेले मेरे से संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। सच ही कहते हैं ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और अगर एक पहिया बीमार हो जाए तो दूसरा पहिया अकेले नहीं चल सकता। अल्लाह ताला सबके सरों पे उनका सहाग कायम रखे और अल्लाह ताला की ज़ात जल्दी से मेरे बच्चों के बाबा को भी जल्दी से ठीक कर दे। ज़िंदगी है, सेहत है तो सब कुछ है। यकीन करें, घर का फ़र्द अगर बीमार होकर कोई रह जाता है ना, माँ या बाप कोई भी, पूरा घर उसकी जद में आके रह जाता है और ये हर कोई नहीं समझ सकता। शायद कुछ देखने वालों को लगता होगा कि मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल है, लेकिन जिस पे बीतती है ना वही समझ सकता है कितना मुश्किल होता है कि हर चीज़ को ले के चलना, सारा कुछ मैनेज करना, फिर अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना। आप चाहते हैं कि आप रोएं लेकिन आप रो नहीं सकते। आप चाहते हैं कि कोई कोई हो जिसके कंधे पे सर रख के 2 घड़ी आप आंसू बहा लें, लेकिन नहीं, आप नहीं रो सकते। क्यों? अगर आप रोएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली टूट के रह जाएगी। इन दिनों मेरे बच्चे मेंटली तौर पे इतना सारा टूटे हैं, बिखरे हैं। उनको समेटूँ या अपने आप को समेटूँ, उनको देखूँ या अपने आप को देखूँ, सारा कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होके रह गया है। यहाँ पे मैं गई थी नवीद से मिलने और उसके बाद एक दुखाने का ऑर्डर था। वो मेरा बेटा जो है मुझे कहता है मामा मैं जाके दे आता हूँ। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे था। थोड़े थोड़े दिन के क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। प्रॉपर एक वीडियो ना तो मेरे से बन पा रही है, ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर रेडी करना था खाने का। सुबह सुबह मैं उनके लिए लेके आई चिकन, जो मैंने रेडी करना था। और उसके बाद जो है बच्चों को स्कूल छोड़ना, करना, कराना, सब चीज़ें बड़ा मुश्किल हो जाती हैं। आज बड़े सारे दिनों के बाद ये उस दिन का व्लॉग था जिस दिन अभी नवीद घर थे।
और उससे नेक्स्ट डे जो है ना फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। और उस दिन मैंने दिन को ना बच्चों के लिए सोचा था आज मैं कुछ इनके लिए स्पेशल सा बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना वो का थोड़ा सा मीट लेके आई थी। और बीफ मेरे बच्चे खाते ही नहीं, नवीद की वजह से हम लोग बनाते ही नहीं थे, हालांकि बच्चों को बीफ देना चाहिए, लेकिन बस मैं बना नहीं पाती थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो इनके लिए वो का गोश्त जो है ना वो बनाती हूँ। और वो जो है बिल्कुल सिंपल, मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सादा बस मैंने इसको ब्लैक पेपर सॉल्ट लगा के मेरा था कि इसको मैं जैसे ग्रिल करती है ना बस उस तरह से बना लूँ, और ताकि बच्चे भी आराम से खा लें। इसको बस मैंने थोड़ा सा नींबू लगाया था और मैंने इसको नमक काली मिर्च लगा के मैंने इसको रख दिया। और पैन के अंदर ना मैंने थोड़ा सा बटर डाला था, क्योंकि इसके साथ अपनी भी वो जो चर्बी सी होती है ना वो थी, तो मुझे था उसके अंदर अच्छे से खुद ही पक जाएगा। और जानवरों की चर्बी जो होती है वैसे भी हेल्दी होती है, तो बस मैंने इसको उतारा नहीं था, मैंने इसको रख दिया ढक के पकाने के लिए। अपने ही पानी में जो है ना ये गल गया था। और उसके बाद जब इसने पानी छोड़ा गल गया, जब लास्ट में फिर मैंने इसको आंच तेज़ की और ये अच्छा सा गोल्डन सा भी हो गया, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया था। बस मैंने थोड़ा सा ही बनाया था कि जो फ़ौरन ख़त्म हो जाए। हमेशा मैंने कोशिश करती हूँ कि खाना कुछ भी ज़ाया ना जाए। हर चीज़ इतनी मेहनत से हम कमाते हैं करते हैं, इतनी महंगाई है हर चीज़, तो मैंने बड़ी कोशिश करती हूँ 2 टाइम का खाना बने, जो उसी दिन ख़त्म हो जाए, अगर लेफ़्ट ओवर हो तो नेक्स्ट डे ख़त्म हो जाए और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाए। इसीलिए फिर बस मैंने साथ जो सब्ज़ियाँ रेडी की, बस मैंने ज़ुकीनी एक ले ली, एक बैंगन ले लिया था। और ये मुझे जो है ना ये जो बताते हैं हुश होते हैं ना, ये शकरकंदी वो मैंने हाफ़ ले ली थी। और स्वीट पोटैटोज़ जो होते हैं इसको मैं सारी सब्जियों को कट करके मैंने रख दिया था। इनको मैं फ़ौरन में बनाऊंगी। मैंने इनको कट करके उसके बाद इनके ऊपर सॉल्ट डाला था, ब्लैक पेपर पाउडर, और इसके साथ जो है ना रेड कश्मीरी लाल मिर्च, और लास्ट में ऑरिगेनो और थोड़ा सा बटर, ये सब चीज़ें डाल के मैंने इनको फ़ौरन में रख दिया था। और ये बड़ी हेल्दी वे में भी बन जाती हैं। मेरे बच्चे जो इनके यहाँ पे ही इतने सालों से रह रहे हैं और इतना स्पाइस हमने छोड़ दिया हर चीज़, तो फिर इनको ये चीज़ें थोड़ी ठीक लगती हैं। बजाय इसके अगर कोई मैं सालन बना लेती हूँ ये वो, तो वो इतने शौक से नहीं खाते हैं। तो फिर ऑन एंड ऑफ मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा डिफरेंट बना लूँ, उस तरह से बना लूँ जो बच्चे थोड़ा सा खा लें। ये भी ड्रामे कर कर के खा रहे होते हैं बहुत खुश होकर, आपको पता है यहाँ के बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, और बस इनको ऐसे करके थोड़ा बहुत हम माएँ लगी रहती हैं कि किसी तरीके से बच्चे कुछ खा लें। ऊपर से जब से नवीद इतनी इनकी सीवियर कंडीशन है, तबीयत ख़राब है, तो बच्चे बस देख देख के इतना हो गया है ना कि उनका ना तो मेरी तरह खाने को दिल करता है ना कुछ, और बड़ा सारा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे साथ आपको नज़र आ रहा होगा मैंने यहाँ पे ना जो ब्ले थी वो रखी हुई थी, साथ मैंने सोचा था ब्ले बना लूँगी। चावल मेरे बच्चों को इतने सारे पसंद नहीं हैं, और रोटी आपको पता है डेली बन रही होती है ना, तो फिर कभी कभी कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि यहाँ पे ना ब्ले बना लेती हूँ, और वो बस मैंने सिंपल इसको वॉश करके पानी में बॉईल करने के रख दिया था और सॉल्ट ऐड कर लिया था। और जब ये रेडी हो जाएगी तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये बड़ी अच्छी से बॉयल हो जाती है। और यहाँ पे देखें मेरी जब ये तो जो था वो का गोश्त वो भी रेडी हो गया था मीट, तो मैंने इसमें क्या किया, इसने ऑयल छोड़ा ना, बटर था, तो उसी के अंदर मैंने रख दिए थोड़े से लहसुन के जोवे, बड़े मज़े के लगते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे हरीसा रख दिया था, 1 चम्मच हरीसा ऐड किया था थोड़े से बटर के अंदर। 2 मिनट कुक करने के बाद ये जो ब्ले है इसके अंदर डाल के मैं इसको कुक कर लूँगी। तो बस बड़े मज़े का जो है ना ये रेडी हो गया था। बड़े सारा दिन हो गया आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की, तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। कभी कभी दिल कर रहा होता है ना कि सिंपल सा खाना हो जो अच्छा भी बने और घर में बने, मज़ेदार किस्म का, बच्चे भी खा लें। बाहर आप जाएं रेस्टोरेंट्स पे तो ये प्लेटर इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो मैं कहती हूँ घर में ही बंदा बना ले, एक तो हेल्दी वे में, दूसरा सारे बना के सब खा भी लेते हैं, 2 टाइम खाया जाता है ना, तो बाहर तो फिर बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं घर में ही बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पे खाना बना के आज मेरा दिल कर रहा था, मैं बच्चों को ना बाहर टेबल पे, धूप बड़े मज़े की निकली हुई थी, और मेरा दिल कर रहा था कि बाहर जो है ना टेबल पे खाने की बजाय हम बाहर बैठ के खाते हैं पौधों के पास, और थोड़ा सा बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे। हम माएँ अपनी फैमिली के लिए कितनी सारी कोशिशें करती है ना, अल्लाह करे अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को सालिहा कर दे, नेक कर दे, हम सब के बच्चों को हम वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। और घर में मैं कहती हूँ सिर्फ सुकून 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 होना चाहिए, सेहत होनी चाहिए ना, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है।
जब थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाता है ना तो हर चीज़ डिस्टर्ब होकर रह जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत सारी आसानियाँ करे, मेरे और आप सब लोगों के रिस्क में, दस्तरखान में बहुत सी बरकतें दें। और हमेशा यही मैं दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह हमें देने वाले हाथों में रखना। और फिर ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह नवीद हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तब का व्लॉग है, आज से 10 दिन पहले का। और आज तो उनको तकरीबन 13 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में। और तब से बस दिल नहीं कर रहा था, वीडियो पड़ी भी हुई थी, एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। कहाँ सुबह, कहाँ शाम, कहाँ रात हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। इवन कुछ लोगों के ऑर्डर्स जो थे वो पेंडिंग थे, कपड़ों के ऑर्डर वो पेंडिंग थे, इवन उनके स्टिच हो चुके थे, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कब, कहाँ, कैसे, किसको डिलीवर करने जाऊँ। तो ये सब चीज़ें मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है। एक अकेली औरत जो है ना अपना घर मैनेज कर सकती है ना कुछ, जब तक उसके हस्बैंड की सपोर्ट, उसके साथ ना हो। अल्लाह ताला ये साथ हमेशा कायम दायम रखे, आमीन। सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ, हर एक को अपने घरों में शादो आबाद रखे। और जब भी कोई किसी के घर में खुशी देखा करे ना तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। न जाने किसकी कब किसको नज़र भी लग जाती है। नवीद इतना भाग दौड़ के पूरा रमज़ान काम करते रहे ना, तो पता नहीं वैसे चारपाई पे पड़े हैं कि उनकी तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही। ऐसे मैं तो कहती हूँ वो तो टूट के बिखर के रह गए हैं ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आपकी बहनें पता है आपके लिए इतनी दुआएं कर रही हैं, सब बहुत सही दुआएं कर रही हैं। वो कहते हैं हम ठीक भी हो जाएंगे, हम आपने हमें कितना परेशान करें। बात करो। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। फ़ी अमानिल्लाह।